हर्षिता देख, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे इसका। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हम भाग जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ अंकल? रात बहुत हो चुकी है, इलाका सुनसान है, ऐसे में यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हाँ बस हम अभी घर ही जा रहे थे। मेरी बात हल्के में मत लेना, वरना क्या? वरना क्या? ओए, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हो गया? हो सकता है ये भी उसी गैंग का मेंबर हो। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ना, बाइक की डिटेल मिल जाएगी। नूर मार दिया ना मेरी बेटी को, कर दी ना अपनी भड़ास पूरी। चल। जान से मारने की धमकी तो तूने दी थी, भूल गया? अबे मैंने नहीं मारा है उसे, मेरा तो खुद भांजा बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा है। अरे लेकिन मरा तो नहीं। अरे नूर तेरे भांजा का क्या कर रहे हैं? छोड़ो, क्या कर रहे हो? कि नूर मोहम्मद और देवेंद्र की दुश्मनी पुरानी लगती है। सर प्यार का मामला भी है। दोनों फैमिलीज के बैकग्राउंड चेक करो। ऑनर किलिंग हो सकती है, लेकिन हमें तो सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे। ठीक है सर। नेहा, मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उस ड्रॉर में कुछ चेक्स है, उसे याद से ना बैंक में डिपॉजिट कर देना प्लीज। ठीक है। वैसे कहाँ स्टे करने वाले हो? अब होटल ग्रीन लोटस, क्लाइंट भी पुणे से ही है, उसे वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मीटिंग ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर मीटिंग। थैंक यू, बाय। पॉपकॉर्न यस, तुमने बनाया? ऑब्वियसली। दूर क्यों बैठे हो? पास हो। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि आंखों में पट्टी बांध के। मुझे ना सब समझ आ रहा है, तुम्हारा ये जनरल नॉलेज। तुम मनोज के जाने का वेट ही कर रहे थे ना, है ना? अरे पॉपकॉर्न क्या है? क्यों नाटक कर रही हो? छोड़ो। चुप ना। मैंने फोन किया है, वो बस अभी आता ही होगा। ठीक। पसीने छूट रहे थे दीपेश के, कुछ तो है जो वो छुपा रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक करो। लेकिन सर कुछ खटक रहा है, ये हर्षिता और नेहा का सेम पैटर्न से मर्डर और रेप होना। सर, उस सूर्या को होश आ गया। नहीं सर, वो मनोज ही था। वो डार्क सूट मनोज के पास है, उसके हाथ में हथौड़ा था। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने गया, उसने मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन मनोज ऐसा क्यों करेगा? वो नेहा से प्यार करता, पर नेहा मुझसे। नेहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करेगी? आई एम सो सॉरी मनोज, मैं सूर्या से प्यार करती हूँ। आई थिंक तुम्हें पता होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। उसे गुस्सा आया था, वो नेहा को अजीब नजर से देखता था। मुझे लगा था नॉर्मल है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब। नेहा कैसी है? नेहा ठीक तो है ना सर?
वो ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ सर, मैं प्यार करता था उससे, लेकिन वो सूर्या से प्यार करती थी। उस दिन पितृपक्ष के पूजा के बाद मैं और दीपेश हम लोग अनाथालय गए थे, वहीं से वापस लौटे। क्यों देख रहा है यार? मान ले कि अब नेहा सूर्या को प्यार करती है। सूर्या को पता था कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। उसे ये भी पता था कि मैं ये बात नेहा को बताने वाला हूँ, लेकिन मुझसे पहले सूर्या ने नेहा को बता दिया। ये सही है। प्यार करता था सर उससे, उसे क्यों मारूंगा मैं? और मैं तो पुणे में था, अभी वापस आया। पुणे में जिस होटल में रुके थे उसकी बुकिंग डिटेल्स और जिससे मिलने गए थे उसका नाम, पता, नंबर सब कुछ दे देना। फिलहाल अरेस्ट करो उसको। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं अभी पुणे से आया हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। एक तरफा प्यार है सर। हो सकता है कि यही प्यार ऑब्सेशन में और बाद में गुस्से में बदल गया और उसी गुस्से के चलते उसने नेहा और सूर्या को मारने की कोशिश की। सर, मैंने हर्षिता मर्डर केस में दोनों फैमिलीज की जानकारी निकाली है। पाटिल एंड फैमिली 4 तारीख को रोशन गांव गई थी प्रवचन के लिए। विटनेस एंड प्रूफ दोनों है सर हमारे पास। बस ये हर्षिता ने बहाना लगा दिया था उस दिन, क्योंकि उसे यूनुस से मिलना था। यूनुस की फैमिली कहाँ थी? सर सब घर पे ही थे। पापा, पहला न्योता आपको दिया है, आपको शादी में जरूर आना है। कुछ भी आई, जिस दिन मेरी शादी है उस दिन हजारों की शादियां हैं और गणेश जी सबकी शादी में जाने वाले हैं। अरे रिवाज होता है ये, इससे कोई विघ्न नहीं आता। चलो फिर इस बात पे आज शाम का डिनर हमारे यहाँ पे। नहीं भाई साहब, मेरी छोटी बहन है ना, पुणे में रहती है, तो मुझे खुद न्योता देने जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा, वैसे अगर आई आज घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? अरे बाबा, तुम्हें अकेले रहने में डर लगेगा ना, इसलिए। सर हर्षिता की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत एक्सेस ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी से हुई है। टाइम ऑफ डेथ 4 तारीख को रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में। रेप हुआ है, कॉन्डम यूज किया गया था। ये मनोज के पास जो ब्लैक सूट मिला उसका क्या लगता है? सर कॉमन शूट है, किसी के पास भी हो सकता है सर। और जहाँ हमें हर्षिता की बॉडी मिली थी उसके आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला? नहीं सर, दरअसल वो एरिया काफ़ी सुनसान है और इसी वजह से मोस्टली कपल्स वहाँ पे जाते हैं। सर हर्षिता का मर्डर 4 तारीख को हुआ और मनोज 6 तारीख को पुणे के लिए निकला और उसी दिन नेहा का मर्डर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पहले उसने हर्षिता को मारा और फिर नेहा का मर्डर किया और फिर पुणे जाने का सिर्फ बहाना किया, वो पुणे गया ही नहीं। राणे, मैंने उसकी स्टोरी को क्रॉस चेक किया है सर, वो सच कह रहा है। उस दिन वो पुणे में ही था, होटल ग्रीन लोटस में। लेकिन इस मनोज के घर के पास अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ, 6 तारीख के साथ साथ 4 तारीख की भी, है ना? और उसके घर पे जितने भी रूट्स जाते हैं सारे रूट्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये मनोज, नेहा और हर्षिता दोनों के केस में हमारा सस्पेक्ट तो है। वैसे छिलके ये काम किसी सीरियल किलर का भी हो सकता है। मतलब ये बाइक, सूट, हेलमेट, और उसने दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ा अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। दोनों लड़कियों को बेरहमी से मार दिया और लड़कों को सिर्फ मामूली चोटें हैं। अटेंशन चाहता है वो। ये सब हम कब तक करते रहेंगे? जब तक थक कर हार नहीं जाते हैं। तीसरा हादसा है सर ये, और कितना टाइम लगेगा सर इस केस को सॉल्व करने के लिए? सर 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 या तो उन दो लड़कों का बच जाना एक इत्तेफाक था या फिर अजय की मौत एक एक्सीडेंट। इन तीनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है।
सर यूनुस और सूर्या को सर के सामने मारा गया था, जबकि अजय को सर के पीछे मारा गया। शायद हो सकता है कि इस चोट की वजह से अजय की मौत हुई। किलर औरतों को पसंद नहीं करता। उसने जिस तरह से इन लड़कियों का चेहरा खराब किया था, लड़कियों से सख्त नफरत करता है। सर वैसे इस केस में एक कॉमन कड़ी ये भी है, ये तीनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज नहीं तो कल एक दूसरे से शादी भी करना चाह रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है इन तीनों लड़कियों को जानता? अब ये मनुष्य तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारी कस्टडी में है। सर हाँ सर, साइबर से कॉल आया था। जो फोन हमें नेहा के पास मिला था वो नेहा का नहीं हर्षिता का था। मतलब जो फोन हमें सुमेधा के पास मिला वो नेहा का होगा? हो सकता है सर। मैंने नेहा की माँ से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये फोन उनकी बेटी का नहीं है। चैलेंज दे रहा है मैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सुमेधा की सोसाइटी में सीसीटीवी कवरेज होगा। ठीक है सर। सर ये देखिए, वो हमारे आसपास ही है, नेहा के फोन में एक क्लिप। सर हमारा शक सही निकला। सुमेधा के पास जो फोन मिला था वो नेहा का था। सुमेधा का फोन गायब है। मतलब सुमेधा का फोन ही अपनी अगली विक्टिम के पास छोड़ेगा। अगर ये यहाँ तक आ सकता है तो उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। कि सूर्या और यूनिस की तरह बच गया और शायद डर के कहीं भाग गया। नहीं निश्चित, किलर पैटर्न सेट कर रहा है, वो उसको बच के भागने नहीं देगा। सर ये देखिए, प्रिया राजेश कामले, आदित्य नगर। सर लोकल एड्रेस है। सर ये प्रिया कामले सोशल मीडिया पे काफी फेमस सिंगर है सर। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। वो अपनी सहेली से मिलने गई थी, लेकिन ये क्या हो गया? कल तक ऐसा लगता था आज नहीं तो कल प्रिया वापस आएगी, लेकिन आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। आपकी बेटी इतने दिनों से मिसिंग थी, आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? लिखवाई थी बहन जी। ये क्या हो गया बहन जी? ये सत्यम है सर। इसके साथ ही प्रिया की शादी तय हुई थी। प्रिया से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर 2 तारीख की सुबह। उसने कहा वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सर ये सब किसने किया? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे 2 तारीख को आप कहाँ थे? माँ वाशी गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर पर ही था। सर ये प्रिया लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन पिछले 7 महीने में सोशल मीडिया पे स्टार बनी हुई थी और इसी की वजह से काफी अच्छा पैसा कमा रही है। और ये सत्यम, ये खानदानी रईस है सर। सर ये केस हमारे बाकी के केसेस से अलग लग रहा है। लड़के का बच जाना, मोबाइल फोन का मिलना, यहाँ तक कि स्कूटी का भी मिलना। सर ये हमारे किलर का पैटर्न नहीं है। फिर भी हर एंगल से छानबीन करो। देखो उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर था जिसने गुस्से में आके उसे मार दिया हो। उनके दोस्तों से पूछताछ करो। उस सत्यम से मिलने कब गई थी ये पता करो, और आस पड़ोस वालों से बात करके सत्यम और प्रिया की कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। सीसीटीवी में कुछ मिला? सर मैंने वो पूरा एरिया चेक कर लिया, आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं है। सत्यम बहुत ही अच्छा लड़का है सर। घर से काम और काम से घर, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। प्रिया तो हमारे कॉलोनी की शान थी मैडम, हर एक बच्चे की रोल मॉडल थी वो। इतनी फेमस होने के बावजूद भी उसके पैर जमीन पर थे। मैडम, प्रिया दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे उसका करियर बनाना था, कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे बाबा पर उसकी जबरदस्ती। तो 10 लाख रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया? अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। वो 10 लाख भी उसके यूज में आने वाले थे। उसे एक स्टूडियो खोलना था दरअसल। हम तो बस उसका भला चाहते थे, उसे खुश देखना चाहते थे। शहर छोड़ के मत जाइएगा। सर सुमेधा की पीएम रिपोर्ट। हर्षिता और नेहा की तरह अजय की मौत भी सिर के पीछे किसी भारी चीज के लगने से हुई। यूनुस और सूर्या की माने तो वार हथौड़े से किया गया था। सर प्रिया का यह केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है। अभी तक कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा सर। इनके एलिबीज चेक किए? हाँ सर, मैंने प्रिया के पेरेंट्स की सेल लोकेशन चेक की, वो लोग घर पे ही थे।
और सत्यम की माँ शांति वाशी गई थी। एज पर सत्यम स्टेटमेंट वो भी घर पे ही था। सिर्फ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई एक कड़ी है जो इन केसेस को आपस में जोड़ती है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दो, बीचेस पे, डेटिंग साइट्स पे, कॉलोनीज में। अगर कहीं भी कोई सस्पिशियस आदमी नजर आए उसको उठा लो। और वो बाइक वाले का वीडियो अपने सारे खबरों में सर्कुलेट कर दो। शहर के लोग खतरे में हैं। हथौड़ा लिए घूम रहा है वो आदमी। कल पैसा नहीं मेरे चुप। पैसा निकाल चल। क्या कर रहे हो? ये हथौड़ा लेकर किसको मार रहे थे तुम? अरे सर, मार नहीं रहे थे। दो गुंडे एक बंदे को लूट रहे थे, हम उन्हें बचा रहे थे। कौन हो तुम? अरे चाचा, कितना झूठ बोलोगे? हाँ? शहर में एक कातिल घूम रहा है हाथ में हथौड़ा लिए। आप भी हाथ में हथौड़ा लिए घूम रहे हैं। शक तो जाएगा ना। अब एक ही रास्ता है, सब कुछ सच सच बताइए। नीलिमा था मेरे बेटी का नाम। 1 साल पहले वो ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी किसी ऐसे ही चोर ने उसकी सोने की चेन, उसकी पर्स चुरा ली। नीलिमा ने शायद उसे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। एक सोने की चेन के लिए कुछ नहीं किया पुलिस ने। बहुत चक्कर लगाया पुलिस स्टेशन के पहले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मुझे कहा गया केस बंद कर दिया है। हमारे जीने का ही एक ही सहारा था, उस राक्षस ने उसे भी छीन लिया। तब से उसकी तलाश कर रहे हैं, कभी तो मिलेगा तब पूछूंगी। चोरी किया ठीक, लेकिन मेरी बेटी को मारा क्यों? क्यों मारा उसे? देखिए, मैं आपका दुख समझता हूँ और नीलिमा के केस को रीओपन करने की हम कोशिश करेंगे। इस आदमी को सर मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा था। सर वो आदमी बाइक से आया, बाइक पार्क की और बिना हेलमेट उतारे ही कार में। शक्ल देखी थी उसकी? नहीं सर, उसने हेलमेट उतारा ही नहीं था। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर, लेकिन ग्रे कलर की वैगनआर थी। ठीक, फॉरेंसिक वालों को बुलवा लो। सर वो दूसरा मर्डर करने वापस यहाँ पे आएगा, इस गलतफहमी में नहीं रह सकते। शायद हो सकता है कि उसे पता चल गया। शिरके, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई लीड भी नहीं है ना। सवाल यह है कि उन तीनों लड़कियों को उसने स्पॉट कैसे किया? या तो उन तीनों लड़कियों को जानता होगा या उनके रिश्तेदार इसको जानते होंगे, क्योंकि उसे पता था कि वो तीनों लड़कियां किस वक्त कहाँ होती हैं, किसके साथ होती हैं और खास करके कब अकेली होती हैं। इन तीनों के सीडीआर में कोई ना कोई कॉमन लिंक होगा, ढूंढो और इन सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो। ठीक है सर। वैसे नेहा बहुत मूडी थी, मैं उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। बात बात में मुझसे झगड़ पड़ती थी और एक दिन कॉलेज रियूनियन में भी मुझसे लड़ पड़ी थी। मैं और हर्षिता एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों साथ में। 25 तारीख को एक कपल आया था शादी की बुकिंग के लिए। उस दिन की एंट्रीज और सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम। सर हमारे जितने भी सस्पेक्ट थे उनमें से ये हर्षिता और नेहा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। हमने पता किया है सर, उनका सीनियर था और दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया है।